वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, और उसमें सबसे पहला टॉपिक है बेटा अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हमें ट्रायंगल लॉ आता है तो हमें वेक्टर्स को ऑपरेट करना प्रॉपर आ जाएगा, और ये सिर्फ +1 में नहीं 12th में भी काम आओगा, और आगे भी फर्दर जब भी हम वेक्टर से डील करेंगे फार्मूला यो ही लगना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से और इम्पोर्टेंट करके समझ लें कि आपको याद हो पाए। इसका कलर बदल जाएगा बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। It states that if two vectors, डेफिनेशन से ही काफ़ी कुछ हो जाता है बेटा। If two vectors are well represented by two sides of a triangle in same direction, then third side of triangle gives their resultant in opposite direction। देखिए बेटा, ये कह रहा है कोई भी दो वेक्टर हैं जो ऐड ऑन करने थे, जो सिंपल थे उनमें तो क्या कर रहे थे आप, डायरेक्ट टोटल लेंथ काउंट कर दी, सेम डायरेक्शन में है तो, या सब्ट्रैक्ट कर दी। ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर कोई इंक्लाइंड वेक्टर्स है, मान लिया एक वेक्टर यूँ है, एक वेक्टर यूँ है, यूँ नहीं होगा, मान लिया एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये इसका नाम ए है, इसका बी है, और वो कह रहा है ए बी को ऐड करो, ऐड दीज टू वेक्टर्स। तो पहला तो हमारा यही था कि जब ऐड करना है तो पहले के ऐड से दूसरे का टेल कनेक्ट करेंगे। जो बेसिक था आपका वो ये था कि पहले के ऐड से दूसरे का टेल कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट वन, मान लिया ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, पहले के ऐड से टेल कनेक्ट कर दिया विद सेम डायरेक्शन अपनी मर्जी से। जैसे एक वेक्टर यहाँ था, एक यहाँ था, तो जब पहले के ऐड से दूसरे का टेल कनेक्ट करेंगे बेटा तो डायरेक्शन वही रखेंगे जो दी हुई है, यूँ नहीं कि इसको यूँ करके कनेक्ट कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। जो डायरेक्शन इसकी दे रखी है डायरेक्शन वही रखनी है, पहले के ऐड से दूसरे का टेल कनेक्ट कर दिया बस। अब जैसे ही आपने ये कनेक्ट किया तो आपके पास आ गया ए और बी, सेम डायरेक्शन का मतलब है यहाँ पे बेटा, अगर आप घड़ी में देखें तो दो डायरेक्शन होती हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब जिस तरफ आपकी निडल रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज। और अगर यहीं पे ये यूँ होती तो ये हो जाती एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों की डायरेक्शन अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानूँ तो क्या है, दोनों की एंटी क्लॉकवाइज है। अब ट्रायंगल तो बनानी है, ट्रायंगल बनाने के लिए क्या किया आपने, यहाँ इससे इसको कनेक्ट कर दिया। ये कह रहे हैं अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे, सेम डायरेक्शन का मतलब यहाँ था आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमने देखा ए और बी सेम डायरेक्शन में है, तो जो इस तीसरी साइड है जो इसको क्लोज कर रही थी हमारे इसको ट्रायंगल को, दैट इज आर कह दिया। ये कह रहे हैं आर क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। अगर इस ट्रायंगल के हम नाम रखते हैं, मान लिया हमारे पास ट्रायंगल था ओ, पी, क्यू, तो ट्रायंगल ला क्या कह रहे हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। ए बराबर है, ए इज नथिंग बट ओ पी,
बी इज इक्वल टू पी क्यू, देन ओ क्यू द थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन, ओ से क्यू। ये एरो जरूर लगाएं बेटा, एरो ही वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा किस तरफ आ रहा जा रहा था। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यहाँ तक तो सब सही था बेटा। आप भी कहेंगे सर इसमें नया क्या था, दो वेक्टर ऐड करने थे ए और बी। पहले भी हम यही लिखते थे कि आर इज इक्वल टू वार वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, भाई दो ऐड कर दिए। अब नया ये है बेटे, अगर इनकी वैल्यू निकालनी हो और डायरेक्शन निकालनी हो, हर वेक्टर के पास दो चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। जब हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना था और एक ही लाइन में थे तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो गया था, 3 + 4 7 हो गया था। अपोजिट डायरेक्शन में थे तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया था और 4 वाली डायरेक्शन बच गई थी। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन, या यूँ कहें दोनों सेम लाइन में नहीं है। सेम लाइन में होते तो मैग्नीट्यूड वैल्यू सीधी ऐड हो जाती या सब्ट्रैक्ट हो जाती। अब नहीं है तो अब हमारा काम है एक तो इस आर की वैल्यू निकालना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और एक इस आर की डायरेक्शन निकालना। वो आर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें मेन फार्मूला देंगे कैलकुलेशन के लिए। क्लियर हो गई। अगले पे आए, अब हमारा काम है मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या होगी भाई, लिख तो लिया। आर वेक्टर तो ए प्लस बी है, वही डायग्राम में एक बार दोबारा बना रहा हूं बेटा। वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये हमने चेंज कर लिया था, ध्यान रहे आपको। यहाँ से यहाँ तक था हमारे पास वेक्टर आर, हमने इनके नाम रखे थे ओ पी क्यू। पर्पज़ था फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू कैलकुलेट करना। अब आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने कुछ एक कंस्ट्रक्शन की। लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर क्यू डी ऑन ओ पी। ओ पी को आगे बढ़ा दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा, इसका नाम रख लिया हमने डी। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका पर्पज़ ये है सिर्फ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल के कई सारे फार्मूले हमें पहले से पता है, ईजी हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो अब इसमें देखें आर तो वही है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर तो सेम रह गया। ए और बी के बीच का एंगल देखो बेटा, ये वेक्टर ए है, समझना इसको, ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच का एंगल ये होगा या ये होगा, फर्स्ट वन होगा, यानी इनके बीच का एंगल है बेटे थीटा। कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ दो वेक्टर बनाए थे और टिप से मिलाए थे, तो हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। थीटा एंगल 0 से शुरू होगा तो ये यहाँ से आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड नहीं आएगा। ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, अब हमारे पास क्लियर सी बात है, इन ट्रायंगल ओ क्यू डी, ओ क्यू डी ट्रायंगल लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम कह रही है ओ क्यू स्क्वायर या मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ओ डी की वैल्यू करनी है हमने और उसका स्क्वायर करना है, प्लस डी क्यू मैग्नीट्यूड एंड देन स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब हमारे पास काम रहेगा ओ डी। ओ डी नहीं पता भाई, ओ डी में क्या क्या पता है हमें, हमें सिर्फ 2-3 चीज़ें पता है अब तक। एक तो ओ पी का मैग्नीट्यूड है वो ए है, पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो बी है, और ओ क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो आर है, जो हमने लिखा है अब तक। ये 3 चीज़ें पता थी। हमने दूसरा ट्रायंगल लिया आल्सो, ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू, ओ डी वेक्टर किसके बराबर है हमारे पास, ओ पी, या इसको यूं कह लें ओ डी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओ पी का मैग्नीट्यूड प्लस पी डी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक के लाइन है तो इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे।
अब ओ पी तो हमें पता है ए है, पी डी नहीं पता, तो हमारे पास दो अननोन है, एक पी डी एक डी क्यू, और उसके लिए सिंपल ज्योमेट्री जो 10वीं क्लास में आप यूज करते रहे हैं वो करनी है। सब ने पढ़ा होगा ना पंडित बद्री प्रसाद जी को, वो अप्लाई कर दिया। इन ट्रायंगल एक और ट्रायंगल लिया पी डी क्यू, पी डी क्यू, आप ध्यान करें अब, पी डी डिवाइडेड बाय पी क्यू, बेस और हाइपोटेन्यूज बेटा, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा। सो पी डी इज इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा और पी डी इज इक्वल टू ए कोस थीटा। पी क्यू की तो वैल्यू थी अपने पास, यहीं पे ध्यान करें हम। दूसरा हमें चाहिए ओ पी की वैल्यू थी ना, पी क्यू, हाँ बी वैल्यू है बेटा, सॉरी बी कोस थीटा। दूसरा हमें चाहिए बेटा डी क्यू, डी क्यू क्या है, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, पी क्यू डिवाइडेड बाय अगेन पी क्यू, सॉरी हाँ डी क्यू, डी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू किसके बराबर है, साइन थीटा, और डी क्यू बराबर पी क्यू साइन थीटा और डी क्यू इज ए साइन थीटा। यहां तक समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, ध्यान कर लेंगे। हमारे पास वैल्यू आ गई है पी डी की, हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये भी बी था है ना, ये बी वैल्यू हमारे पास आ गई पी डी की, डी क्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे। देयरफॉर ओडी को तो क्या कहना है मेरे को, या ओ क्यू को तो क्या था, ये अपने पास पी था ना, इसमें है ना थोड़ा सा और तरह चल जाता है। देखोगे हमें वैल्यू चाहिए ओ क्यू की, ओ क्यू स्क्वायर इज आर स्क्वायर, इसमें पुट कर दिया बेटा, पुट इन फर्स्ट, मान लिया इसका नाम रख लेते हैं हम, पुट इन फर्स्ट इज इक्वल टू ओ डी, ओ डी की वैल्यू ये रही, इन दोनों का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, ओ पी का मैग्नीट्यूड ए प्लस पी डी का मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस डी क्यू बी साइन थीटा होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गया। अब आगे देखते हैं, आर स्क्वायर की आ गई तो मैं रेडी कर दूँ इसको, नहीं तो ये बीच बीच में रंग चेंज कर रहा है ना। देखो बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। इस स्क्वायर को ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस इस सारे का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला। इसको और इसको इकट्ठा किया बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ये वैल्यू तो 1 होती है अपना, आइडेंटिटी है, इज इक्वल टू 1। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आंसर आ गया। और इसमें एक और बात है इस आंसर में, अगर आप अब जो हमने पहले फार्मूले अप्लाई करे थे ना, आर की वैल्यू सेम डायरेक्शन में है तो ए प्लस बी, अपोजिट में है तो ए माइनस बी, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने ये याद कर लिया तो वो दोनों अपने आप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे अभी प्रूव कर देते हैं, देखेंगे। हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, आर की वैल्यू है बेटा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट। मान लिया ए और बी सेम डायरेक्शन में है, पहला केस यही था ना, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन का मतलब यूं है दोनों, यो ए है भाई, यो बी है। इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना है बेटा, 0 है। पुट करेंगे और कोस 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। जैसे ही ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, देखो आर क्या बन गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab अंडर द रूट। और ये क्या आइडेंटिटी है बेटा, ए प्लस बी का स्क्वेयर, दैट इज ए प्लस बी। यानी वो वैल्यू, वो फार्मूला जो हमने समझा था उसको अब याद करने की जरूरत नहीं, सीधा सा हमने क्या फार्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल पर्पज से, कि कहीं पे भी अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो रिजल्ट है आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट। मैग्नीट्यूड आ जाएगा सीधा। आप माइनस में भी इसको ट्राई कर सकते थे। मान लिया दो वेक्टर यूं आ रहे हैं, एक ए है बेटा, बी यूं है। हमने कहा था ए में से बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बड़े में से छोटे वाला सब्ट्रैक्ट होगा, उसकी डायरेक्शन बच जाएगी। ऐसे केस में बेटा थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री अपोजिट, और कोस 180 होता है बेटे -1। याद रखेंगे कोस 180 इज -1। जैसे ये वैल्यू पुट करूंगा बेटा यहाँ पे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। वेरी गुड, ए माइनस बी होल स्क्वेयर, दैट इज ए माइनस बी। यानी अलग से उनको जोड़ना 2, 3, 4, 5 को जरूरत नहीं। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और उनको ऐड करना है, चाहे वो इंक्लाइंड हैं, चाहे उनके बीच का कोई भी एंगल है, तो डायरेक्ट हमारा मैग्नीट्यूड का फार्मूला आएगा आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट। इज दैट क्लियर? अब वेक्टर के आर के पास तो दो चीज़ें थी बेटा, एक तो मैग्नीट्यूड था और एक डायरेक्शन थी। अब मैग्नीट्यूड तो हम निकाल चुके, याद हो गया। अब हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन के लिए बेटा एक बार ध्यान करेंगे, ये जो आपका डायग्राम है ये यूज होने वाला है। डायरेक्शन का मतलब होता है कितना एंगल वो बना रहा है किन वेक्टर के साथ, जिन वेक्टर को हमें पता है कि क्या कहाँ पे हैं। तो वो दो वेक्टर हैं ए और बी, पर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए के साथ ज़्यादा एजी है। हमने मान लिया कि ये जो एंगल है ना बेटा, इसका नाम मैंने रख लिया अल्फा। ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर ए है। हमारा काम है अल्फा की वैल्यू फाइंड अप करना। अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो आर की डायरेक्शन होगी। आर की डायरेक्शन का मतलब है वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाता है, हमें ये बताना है। जब भी वो कहे फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, इसका मतलब है किसी एक वेक्टर के साथ उसका एंगल बताना जो दिए हुए वेक्टर हैं। दिए हुए हैं ए और बी, यानी ए और बी की डायरेक्शन हमें पता है। आर का हम एंगल बता देंगे ए के साथ, तो आर की भी डायरेक्शन पता लगी। इज दैट क्लियर? अब हमें ये डायरेक्शन बतानी। अब इसमें थोड़ा सा आप मेमोराइज करेंगे और यहाँ से एंगल लेके चलेंगे। अल्फा बताना है। अगर मैं ये सारा ट्रायंगल ले लूँ ओ डी क्यू, तो टेंजेंट अल्फा क्या होगा,
डी क्यू डिवाइडेड बाय ओ डी, परपेंडिकुलर बाय बेस। इज दैट क्लियर? बस यही था। इन ट्रायंगल, अब बात कर रहे हैं हम, सॉरी, डायरेक्शन की। डायरेक्शन ऑफ आर, ट्रायंगल का नाम आपको ध्यान है, इन ट्रायंगल ओ डी क्यू, टेंजेंट अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, ओ डी बाय ओ क्यू। टी क्यू की वैल्यू आपने निकाल ली थी बी साइन थीटा, और ओ डी की वैल्यू आपने निकाल ली थी ए प्लस बी कोस थीटा, यानी टेंजेंट अल्फा इज दिस मच। अब हमें दो फार्मूले याद रखने हैं बस। कोई भी वेक्टर एडिशन आए, r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, एंड टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। इसके बेस पे वो मल्टीपल न्यूमेरिकल्स देगा, कई सारे देगा जो हमने सोल्व करने हैं। ठीक है, वो अभी हम 2-4 न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। पहले अपने पास टू वेक्टर्स have magnitude in ratio of 3/5, act at an angle of 60 degree, gives resultant of 35. Find their values, find them। फाइंड देम का मतलब वो वेक्टर्स बताओ भाई कौन से हैं। थोड़ा सिंपल है, रिजल्टेंट दे दिया, एंगल दे दिया, वेक्टर्स दे दिए। वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास फार्मूले दो हैं, r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। मोटे मोटे अगर हम बात करें, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। तो बेटा हमारे पास सिर्फ 4 वेरिएबल हैं, r, a, b और थीटा। अगर कोई भी इक्वेशन हो ऐसी हो जिसमें 3 वेरिएबल दे दे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसने 3 दे दिए, इसने बताया r की वैल्यू है 35, a बाय b है बेटा 3/5, यानी a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है 5x, थीटा की वैल्यू है बेटे 60 डिग्री। देयरफॉर 35 इज इक्वल टू, पुट करना शुरू किया, अंडर रूट ए स्क्वेयर 3x का स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2a बी कोस 60, कोस 60 बेटा 1/2, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/2, पता होगा, यानी इससे ये कैंसिल होगा। इसकी जगह 1/2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। 35 इज इक्वल टू अंडर रूट 9x स्क्वेयर 25x स्क्वेयर प्लस 15 सॉरी, है ना, 15x स्क्वेयर अंडर रूट 49x स्क्वेयर इजकल टू 7x। 7x इज 35, x इज 5, पर x तो चाहिए नहीं था ना, चाहिए था बेटा a और b, देयरफॉर a इज 15, b इज 25।
क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, एक न्यूमेरिकल अब आप करके दिखाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा अपने पास टू इक्वल फोर्सेज, समझना इसको, टू इक्वल फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी एट 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 90 डिग्री की बजाय वो वर्ड यूज कर लेगा नॉर्मल टू ईच अदर, नॉर्मल टू ईच अदर, गिव्स ए रिजल्टेंट of 1414 Newton. Find the individual force. Find the force. ये बताओ इंडिविजुअल वैल्यू कितनी थी? क्लियर हो गया? देखिए क्या क्या दिया इसने, पहले तो ये समझे। आर की वैल्यू दे दी बेटा 1414 न्यूटन, थीटा दे दिया बेटा 90 एंड ऑल ऑफ अस नो कोस 90 इज 0, कोस 90। दूसरा ये बता रहा है बेटा जो दो वेक्टर हैं वो बराबर हैं एक दूसरे के से एफ हैं, टू इक्वल फोर्सेज, जो ए है वो ए बी है और वो कितना है एफ है। दैट्स वाई अब हमारे पास आया फार्मूला अपना सिंपल। अब ये तो अपने यहाँ पे बच्चे से बच्चा भी जानता है, सबको आता है, ये होता है आर स्क्वेयर 1414, इसको हटाएंगे तो अंडर रूट चला जाएगा, दिस मच, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2 ए स्क्वेयर इंटू 0, कोस 90 0, 1414 is root 2a. Is that clear? a square plus a square 2a square, 2a square करेंगे बेटा, ये 2a square का अंडर रूट 2 बार आ गया, a बार निकल गया, a इज इक्वल टू 1414 बाई रूट 2, a इज इक्वल टू 1414 बाई 1.414, 1000 न्यूटन आंसर आ गया। यही वैल्यू ए की है, यही वैल्यू बी की है, दैट इज द आंसर। इस तरह से आपको बेटा करने, एक न्यूमेरिकल और करेंगे। अब की बार वो कह रहा है टू वेक्टर्स act on a two equal vectors act on a body gives resultant equal to either of them. Find the angle between them. थीटा बताना है भाई। यानी अब की बार वो कह रहा है बेटा ए बी एफ है, बी भी एफ है, आर भी एफ है, ऑल थ्री आर इक्वल। फार्मूला अगेन वी हैव द सेम वन, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab कोस थीटा। पुट करते हैं, एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वेयर प्लस 2f स्क्वेयर कोस थीटा, और हमारे पास ये स्क्वेयर है तो अंडर रूट नहीं आना, ठीक है, ठीक कर लेंगे इसको एक बार। आर आएगा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2ab कोस थीटा, वैल्यू पुट करेंगे स्क्वेयर, एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 2f स्क्वेयर 2f स्क्वेयर कॉमन 1 प्लस कोस थीटा। बड़ा इन दोनों को तो इकट्ठा लिखेंगे, 2f स्क्वेयर प्लस 2f स्क्वेयर कोस थीटा सारा होगा, 2f स्क्वेयर कॉमन लिया, इन दोनों के लिए तो 1 बच गया,
इसके लिए कोस थीटा बच गया, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, कोस थीटा इज 1/2 माइनस 1, कोस थीटा इज -1/2 एंड थीटा इज 120 डिग्री। दैट्स इट, आंसर आ गया बेटा। या देखो बेटा, अब इस न्यूमेरिकल में वो कह रहा है जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, देख रहा है, दो वेक्टर को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, उनका मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आएगा। आपको पहले बताया था a माइनस बी का मतलब क्या है बेटा, एक वेक्टर तो यूं होगा, एक वेक्टर यूं होगा, a माइनस बी, एंगल कोई भी हो, एंगल दूसरे भी हो सकते हैं, मान लिया एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर कहीं और आ रहा है, एक वेक्टर ये है और ये आ रहा है, a प्लस बी में यूं कर रहे थे, a माइनस बी में यूं हो, यानी इस केस के लिए अब आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू है r की, वो होती है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट r1 कह दिया। इसके लिए जो वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, माइनस क्यों आया वो भी समझ लेंगे बेटा। अगर इनके बीच का एंगल है थीटा तो इनके बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है, मान लिया इन दो के बीच का एंगल थीटा है, ये a है ये b है, तो माइनस b तो यहाँ होगा और माइनस b यहाँ होगा, तो ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा में थीटा का मतलब था एंगल बिटवीन a एंड b। यहाँ तो a और b के बीच का एंगल है थीटा, और यहाँ a और माइनस b के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। और जैसे ही 180 माइनस थीटा आया, कोस 180 माइनस थीटा होता है -1, माइनस साइन बाहर आ गया। ये भी आपको पता है, नहीं पता है तो अब लर्न कर लेंगे। कोस 180 माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा, ये आइडेंटिटी यूज करी, इसलिए ये माइनस यहाँ आ गया, कोस थीटा एज इट इज रहेगा। ये अगर ये दोनों इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल भाई, a से a, b से b, 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कोस थीटा। इसको अपनी तरफ ले आए, 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ab तो 0 हो नहीं सकते, दैट मीन्स कोस थीटा इज 0, दैट मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। दैट्स इट।